तो गाइज़ आज हम लोग नो फैप एंड फियर की बात करेंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हम सबको पता है। तो इसको क्यों मैंने चुना है ये बताने के लिए तुम ये मेरी वीडियो को देखते रहना आगे। तो गाइज़ 8 साल का था मैं, लगभग 8 या 9 साल का था। तो मैं ना घर में ऐसे खेल रहा था, ठीक है। तो सीढ़ियों पे दौड़ रहा था मैं बचपन में ऐसे ही। तो फिर एकदम से जब मैं छत पे आया ना तो देखा कि लगभग 4 फीट का सांप था वहाँ पे, ठीक है। और वो सांप देख के मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं एकदम से चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो घर वाले आए, मेरे को वहाँ से हटा के वो लोग कहीं और लेके गए। और मतलब इस चीज़ का इम्प्रेशन है ना, मतलब मेरी लाइफ में बहुत टाइम तक रहा। क्योंकि होता नहीं है, जब तुमको उस एज में इस तरह का शौक़ लगता है ना, तो वो डर हमेशा तुम्हारी लाइफ में रहता है। तो मेरे केस में भी यही हुआ कि मतलब बचपन से मेरे को सांप से बहुत डर लगा, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। फिर क्या हुआ ना, जैसे जैसे फिर उम्र बढ़ती गई, अपने काम वाम में लग गए, फिर ये डर कम हो गया धीरे धीरे। फिर मैं इंसिडेंट भी भूल गया कि कभी हुआ भी था मेरे साथ। तो अब जब से मैंने नो फैप चालू किया ना, ये टॉपिक लेने का रीज़न यही था। सडनली मेरे को ना कुछ महीनों बाद सांप से ना डर लगने लगा अचानक। जबकि मैंने बीच में ऐसे सांप वाँप देखे नहीं थे, मतलब शहरों में कहाँ देखने को मिलते हैं ये सब, ठीक है ना। फिर मैं मतलब ऑफिस से घर आता था, फिर मैं पूरा बेड सही से मतलब ऐसा करता था, क्लीन करता था, फिर सोने जाता था। ये ऐसा लगता था मेरे को। और एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि किसी से नज़र मिलाने का मेरा मन ही नहीं करता था भाई। मतलब समझ रहे हो ना, मैं ऐसे आँखों में आँखें भी नहीं देख के बात नहीं कर पाता था। इतनी मतलब उस टाइम पे ये हालत हो गई थी। हालांकि बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता ये सब, लेकिन किसी हो सकता है तुमको इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आ जाए और तुम थोड़ा सा वो हो जाओ, मतलब अनकंफर्टेबल हो के फैपिंग कर लो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ ना गाइस कि अब मेरे को ये दोनों चीज़ें आ रही थी कभी कभी। मतलब एक ऐसा नहीं होता था कि 7-7 दिन ऐसा ही हो, लेकिन जब आता था ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मतलब अनईज़ी हो जाता था मैं। जैसे नहीं होता कि वो व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर तुम यूट्यूब पे देखते हो ना, एक वीडियो आया था बीच में, अगर तुमको ध्यान में होगा, कि लॉकडाउन में स्कूटी में सांप है, हम सब ने देखा भाई। वो देख के मैं मेरी पल्सर बाइक भाई मैं 4 बार चेक करता था कि क्या हो गया इस चीज़ में। तो डर लगता था गाइस। और ये फिर मैंने, हालांकि मुझे ये चीज़ पहले भी पता थी कि डर लगता है, क्योंकि मैंने नो फैप की साइट पे पढ़ा था कि बहुत से लोग हैं जो दे स्टार्टेड यू नो गेटिंग अफ्रेड ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट दे। तो मेरे केस में मेरे साथ एक इंसिडेंट था ऐसा, इसलिए मेरे को हो सकता है उस सांप वाले केसेस में मेरे को ज़्यादा डर लगता था। लेकिन बाकी जनरल भी मेरे को डर लगता था पहले, मतलब सिग्नल पे बाइक घुमाने में, तो मतलब छोटा मोटा या मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज़ भी डर लगती थी मेरे को। अब हुआ क्या, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है गाइस। ये बात जान लो कि तुमको थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं ना, आध्यात्म में, जब तुम मेडिटेट करते हो ना, तो जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक्चुअली तुम्हारे दिमाग से जा रहे होते हैं। आध्यात्म ये कहता है। तो ये भी तो एक पूरी तपस्या ही है भाई। तो मतलब मेडिटेशन तो आधे घंटे का है, ये तो मैं इतने महीनों से कर रहा हूँ ये। तो बहुत बार जब मेरे को कोई बहुत इंटेंसिटी में चीज़ आती है ना, तो मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ कि भाई अब ये जा रहा है मेरे दिमाग से। और ये ऑनेस्टली हो भी रहा था, ऐसा ही वो जा ही रहा था। लेकिन ये फ़ियर का टॉपिक मैंने इसलिए नहीं बोला कि ये खुद से चला जाएगा। तो खुद से जाने की बात नहीं है, कुछ ऐसे इमोशंस हैं ना जो कि ना तुमको लड़ने भी आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें चली जाएंगी, हो सकता है ये मेरे बचपन का कुछ ट्रॉमा था, ये चल रहा है, चला जाए। लेकिन हुआ क्या तुमको मैं ये बता देता हूँ। एक दिन मैं मेरा फ्रेंड ऐसे ही घूम रहे थे, ठीक है ना, चक्कर मार रहे थे। अभी मतलब थोड़ा लॉकडाउन में उस टाइम पे ढील आ गई थी, उतने ज़्यादा पुलिस वाले मार नहीं रहे थे बाहर जाने के लिए। तो अपन भी बहुत महीनों बाद मिले थे, तो मास्क वास्क लगा लिया, ऐसा घूम रहे थे। तो उसने बोला ना कि यार ये मदारी लोग जो होते हैं ना, जो वो सांप वाँप लेके आते हैं, वो ना उधर आके रहते हैं। वो लोग छोटी सी एक झोपड़ी जैसी बना दी है वहाँ पे, थोड़े से ऑल्टर में, और वहीं रहते हैं। तो उधर ही थे हम लोग। तो मैं गया वहाँ पे, हम दोनों साथ में, रास्ते में ही था। तो उसने बोला इसके पास ही सांप है। तो मैंने बोला यार चल देखते हैं सांप, बहुत दिन हो गए सांप देखे। तो मैं बोला अंकल आप लोग यहाँ सांप रखते हो क्या? तो उसने वो हाँ ना कुछ नहीं बोला, सांप ही निकाल के ले आया भाई। मैं कहा बहुत सही कर रहे हो अंकल, एक काम करो गले में भी पहना दो, अब लगे हाथ। और गाइस जोक्स अपार्ट, उस दिन मैंने लाइफ में ना एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी,
ठीक है। फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने बोला अंकल मैं आपको ना 50 रुपये दूँगा, ये सांप ना मेरे को पकड़ने दो। मैं बोला जहरीला नहीं है ना, नहीं तो काट वाट लेगा तो भाई ज़िंदगी बहुत प्यारी है मेरे को मेरी। तो उसने बोला नहीं बेटा जहर नहीं है इसमें, ये तो बस हम लोग वो मदारी का काम करते ना जो खेल दिखाते, उसके लिए सांप है। और सांप भी था भाई कम से कम 5 फीट का। मैं कहा यार लाओ इधर दो, और मैंने उस सांप को पकड़ लिया हाथ में। और सांप भी एकदम भाई इतना सॉफ्ट लगता है ना उस पकड़ के, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब थोड़ा सा हीट है उसमें और एकदम सॉफ्ट, हड्डी तो होती नहीं है। अब वो हाथ में भाई पूरा लिपट गया मेरे, ठीक है। उस दिन मैंने ये चीज़ सीखी कि ना डर का सामना किए बिना डर से जीता नहीं जा सकता, ठीक है। लाख तुम नो फैप कर रहे हो और बहुत चीज़ें कर रहे हो, लेकिन लाइफ में सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे तुमको सामना करना ही पड़ता, तो करना पड़ेगा गाइस। तो इतने सालों का बचपन से लेके आज तक जो डर था ना मेरे दिमाग में, तो वो निकल गया। अब तुम पकड़ मत लेना भाई जाके सांप, ठीक है। वो मैंने 20 बार कंफर्म किया, अंकल पहले एक बार देख लो, 2-3 सांप होते हैं तुम्हारे पास, ये वाला वही है ना जिसमें नहीं है। तो गाइस उसके बाद से मैं उस चीज़ से निकल गया और मैं समझ गया कि डर से निकलना है तो उसको फेस ही करना पड़ता है, कोई कोई उपाय नहीं है। और लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, और आई होप कि तुम लोगों को भी ये चीज़ समझ में आई होगी कि नो फैप से मेरे को उतनी अंदर से एनर्जी मिली कि यार इसको पकड़ते हैं, क्योंकि ना हो सकता था मैं बहुत बार मदारी देखता हूँ ध्यान में नहीं आता। तो गाइस थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।